हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि क्या एम है एजुकेशन का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ये है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिट 1 का टॉपिक। और गाइज, इससे पहले भी मैं इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक की। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ठीक है, कि एजुकेशन है क्या। सो जो शिक्षा है वो कॉन्टिन्यूस चलते रहने वाला प्रोसेस है जो किसी मनुष्य की लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कभी भी खत्म ना होने वाला ये प्रोसेस है। एंड इट इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो शिक्षा है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है बच्चे की, कि फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है शिक्षा से, मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, सोशल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इससे होती है। एंड साथ में एजुकेशन प्रमोट करती है ब्रदरहुड को, फ्रेटर्निटी को, लिबर्टी को और जस्टिस को एस्टैब्लिश करती है। एंड ऑल्सो एजुकेशन ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर इन अ डिजायर्ड वे। एजुकेशन हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है। हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम उसके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दिस इज एजुकेशन। आप इंट्रो में इस तरह से लिखोगे। सो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो यहाँ पर 10 एम्स दिए गए हैं, तो आपको ये एम्स इस ही तरह से लिखने हैं। सो इन सभी एम्स को आगे हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे, बट पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एम इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड. Next one is development of social competency, development of personality, intellectual development, and development of national integration, and also development of international understanding. Eighth one is development of qualities of leadership. Ninth one is development of vocational efficiency, and 10th point is all round development. तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, यानी कि इट इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डेवलप द डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्या होती है? सो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं उसके, वो पॉलिटिकल डिसीजन में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन आप कह सकते हो कि जैसे इलेक्शंस हो गए, ठीक है, तो उसमें हम अपने वोट के थ्रू किसी को इलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हुई हमारी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। साथ में हमें इक्वालिटी दी जाती है, सभी जितने भी सिटीजन हैं सभी को इक्वालिटी दी जाती है। एंड ऑल्सो फ्रीडम टू सिटीजन, सभी सिटीजन जो है हमारी कंट्री को, उन सभी को फ्रीडम दी गई है। सो दिस इज द पॉइंट। सो ये एम है एजुकेशन का कि जिससे जो हमारे सिटीजन है हमारी कंट्री के, उनमें डेवलपमेंट हो सके डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट 1. पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड. द अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलर एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन. ये भी एक एम है। सो सेक्युलरिज्म मतलब कि सेक्युलरिज्म अलाउज द पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स peacefully without any fear of majority. It ensure harmony of the nation, which means कि हमारा जो भारत है उसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। सो जो सेक्युलरिज्म है, यानी कि सेक्युलर एटीट्यूड है किसी भी पर्सन का, किसी भी बच्चे का, वो ये है कि हर रिलीजन के लोग पीसफुली एक साथ रह सकते हैं विदाउट किसी का फेयर हो उनका किसी मेजोरिटी का। ठीक है, मेजोरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिनकी पॉपुलेशन कम है जिस रिलीजन की। सो जिस रिलीजन की पॉपुलेशन कम है उसके लोग भी पीसफुली किसी भी फेयर के रह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज सेक्युलर एटीट्यूड, और इससे हमारे नेशन में हार्मनी भी बनी रहती है। सो एजुकेशन का ये भी एम है कि सेक्युलर एटीट्यूड को डेवलप करना है बच्चों में हमें। थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंसी। अब आप बोलोगे सोशल कॉम्पिटेंसी है क्या? सो सोशल कॉम्पिटेंसी कंसिस्ट ऑफ सोशल,
emotional, cognitive and behavioral skills needed for successful social adaptation. यानी कि ये ऐसे स्किल्स हैं जैसे सोशल स्किल्स हैं, आपके इमोशनल हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सोसाइटी में अडेप्ट होना है, आपको सोसाइटी में रहना है. सो दिस इज सोशल कॉम्पिटेंसी. सो एजुकेशन का ये भी एम है कि हम बच्चों में सोशल कॉम्पिटेंसी बना सकें ताकि वो सोसाइटी में जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्ट हो सकें. पॉइंट फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो. सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट मेक्स अ पर्सन डिस्टिंक्टनेस, एंड एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है कि हर किसी का एक अलग बिहेवियर है, ठीक है, पैटर्न अलग अलग है हर किसी के बिहेवियर का, हर किसी का एटीट्यूड अलग है. सो वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड उस पर्सन को अलग बनाता है किसी दूसरे से. सो उसको कहा जाता है पर्सनैलिटी, ठीक है. सो जो एजुकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो. सो दिस इज फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे के इंटेलेक्ट में वृद्धि, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो. सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, यानी कि बच्चे की थिंकिंग की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है वो डेवलप हो, उसकी रीजनिंग की पार बढ़े, ठीक है. सो ये एम है एजुकेशन का कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो प्रॉपरली. सिक्स्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. National integration is the awareness of a common identity amongst the citizen of India. So it is the aim of education to develop national integration among children. National integration यानी कि हम एक नेशन के लोग हैं, ठीक है, हम सभी एक हैं, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. बेशक हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी हमारी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, बट हम इंडिया के सिटीजन हैं. सो इस भावना को हमें बच्चों में पैदा करना है, उसको डेवलप करना है. सो दिस इज द एम ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. सो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज अ फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली अ मेंबर ऑफ हिज कंट्री बट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, यानी कि हम सिर्फ अपनी कंट्री के ही मेंबर नहीं हैं, ठीक है, हम एक वर्ल्ड के भी मेंबर हैं. So this is known as international understanding. It is a sense of world citizenship. यानी कि हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं है हमारी, हम वर्ल्ड की सिटीजनशिप भी है हमारी, कि हम एक वर्ल्ड, एक यूनिवर्स का भी हम एक हिस्सा हैं. सो ये एम है एजुकेशन का कि हम बच्चों में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर सकें, ठीक है. 8 पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज, कि बच्चे में हम लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप कर सकें. सो अच्छे लीडर्स वही होते हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, और उनमें गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती है. सो हम बच्चों में उस सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना है, उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखानी है. सो यही रोल है एजुकेशन का इन द लीडरशिप क्वालिटीज. अब बात आती है 9th और 10th पॉइंट की. सो 9th पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी. वोकेशनल एफिशिएंसी इज द एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशन और वोकेशन. वोकेशनल एफिशिएंसी यानी कि ये एक एबिलिटी है, ठीक है, एक क्वालिटी है कि बच्चे किसी एक पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन है, उनका एक प्रोफेशन जो है उसके लिए वो प्रिपेयर हो सके, ठीक है. सो शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हमें किसी वोकेशन को ऑप्ट करना है और फिर उसमें बेहतर करना है. सो इट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी अमंग चिल्ड्रन. लास्ट पॉइंट आता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, क्योंकि शिक्षा से ही हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, मॉरल हो, कल्चरल हो, फिर एस्थेटिक या फिर फिजिकल डेवलपमेंट ही क्यों ना हो. सो ये एम है एजुकेशन का, ये एक उद्देश्य है एजुकेशन का कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है. सो दिस इज द 10th पॉइंट. अब हम एंड में कंक्लूजन लिखेंगे. द एम ऑफ एजुकेशन इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, कि एजुकेशन का ये उद्देश्य है कि बच्चे में नॉलेज एक्वायर हो सके, वो नॉलेज को गेन कर सके, वो स्किल्स को एक्वायर कर सके, उसमें एटीट्यूड्स डेवलप हो, ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प टू एडजस्ट प्रॉपरली इन वंस ओन एनवायरमेंट
जो शिक्षा इसमें भी हेल्प करती है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द जो भी माहौल है उसमें एडजस्ट हो सके। साथ में जो शिक्षा है उससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है, और साथ में ऑल राउंड डेवलपमेंट की तो बात हमने की है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इस ही सब्जेक्ट के किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।